सो हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन 14 क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का। और यहाँ पे आपके पास है ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर पी ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो, इसमें का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, सेम टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। राइट, यहाँ पे हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मतलब हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। राइट, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी एंड ए सी एंड ए डी मीडियन है, और ए डी आपके पास क्या है, मीडियन है। राइट, ए डी को हम मीडियन मान लेते हैं। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक और ट्राइंगल आएगा, दैट इज पी क्यू आर। राइट, तो पी क्यू और आर, ये हमारे पास एक और ट्राइंगल आएगा जिसमें पी एम मीडियन है। मीडियन क्या है हमारे पास, पी एम। राइट, ये हमारे पास जो एम पॉइंट आएगा ये आएगा मीडियन, पी एम मीडियन है ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास गिवन में जो जो चीजें हैं वो लिख देंगे हम। ठीक है, अगर मैं गिवन में प्रोपोर्शनल यानी कि इसकी साइड्स लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ए सी। अब जो ए बी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, जो ए सी है ये प्रोपोर्शनल होगा पी आर के। ए सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड ए डी इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये चीजें आपके पास ऑलरेडी गिवन है। राइट, अब ये आपके पास गिवन है, उसके बाद हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखो, अब इससे हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ए डी को एक्सटेंड करेंगे ई तक, पॉइंट ई, और पी एम को एक्सटेंड करेंगे एस तक। एस मान लो, पी क्यू आर, ठीक है, एस मान लो। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद आपको इन लाइन को ज्वाइन करना है, इस वाली लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस वाली लाइन को ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी भी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड किए हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे लेट एक्सटेंड line AD and PM to point E and S, पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया एंड ज्वाइन BE एंड ज्वाइन, साथ में लिख लो BE EC QS एंड SR। ये सारे पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। यहां तक समझ में आ गया। देखो हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमने पॉइंट डी से क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। डी से क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, पॉइंट ई तक, और उसके बाद ज्वाइन कर दिया। सेम हमने पी एम को एस तक एक्सटेंड किया और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को यहां से ज्वाइन कर दिया, और जो हमने किया है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। राइट, अब हमें पता है क्योंकि एडी मीडियन है, तो अगर एडी मीडियन है, अच्छा ये हमने एक्सटेंड कितना एक्सटेंड किया है, हमने एक्सटेंड किया है एडी इक्वल्स टू DE एंड PM इक्वल्स टू MS। हमने कितना एक्सटेंड किया है, देखो जितना ये है उतना ही आगे हमने एक्सटेंड किया है, जितना ये है उतना ही आगे हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में। हमने AD को कितना एक्सटेंड किया है, जितना हमारे पास DE है,
और पी एम को कितना एक्सटेंड किया है, जितना हमारे पास एम एस है, राइट। तो ये चीज भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हम क्या बताएंगे दैट जो मीडियंस होंगे वो बी सी को और क्यू आर को, देखो एडी क्या है, मीडियन है, पी एम क्या है, मीडियन है, तो हमने मीडियन को एक्सटेंड किया है। क्या किया, मीडियन को एक्सटेंड किया है। तो जो एक्सटेंड किया है वो भी तो हमारे पास क्या रहेगा, मीडियन ही रहेगा। तो वी नो दैट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी, देखो मीडियंस, मीडियन ए ई एंड पी एस, ये दोनों मीडियन है। मीडियन ए ई एंड पी एस विल डिवाइड बी सी एंड क्यू आर, बी सी एंड क्यू आर इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। देखो मीडियन क्या होता है, जो पूरी की पूरी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीडियन क्या होगा, जो पूरी की पूरी लाइन को दो पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब देखो, अब हमारे पास जब हमने ये लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड क्यू एम, क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, इक्वल्स टू एम आर। ये आ गया आपके पास। हम देखते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, ए बी ई सी, बी सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, बी सी एंड ए ई डिवाइड, या आप यहां लिख सकते हो बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, एट पॉइंट डी। अब क्योंकि हमारे पास बी सी और ए ई दोनों ही डायगोनल्स हैं, अब ये जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल इसको पॉइंट डी पे, कहां पे, पॉइंट डी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर हमारे पास जो ए बी ई सी होगा, देयरफॉर ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास ए बी ई सी क्या आ जाएगा, एक पैरेललोग्राम आएगा, राइट। अब क्योंकि हमारे पास ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम आया है, तो हमारे पास क्या होगा, दैट ए बी इक्वल्स टू ई सी, पैरेललोग्राम। सो ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू ई सी एंड बी ई इक्वल्स टू ए सी, बी ई इक्वल्स टू ए सी। क्यों, हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो हमें पता ही है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसमें किया सिमिलरली इन इन quadrilateral, similarly in quadrilateral PQSR, PQSR। अब सिमिलरली हम इसमें देख लेंगे, तो PQSR में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो PQ होगा, PQ इज इक्वल टू, PQ इज इक्वल टू SR एंड QS इज इक्वल्स टू PR, इज इक्वल्स टू PR। देखो यहां तक आ गया आपके पास। अब हमारे पास क्या हो गया, ये साइड्स जो है ये यहां तक प्रूफ हो गई, राइट, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास दिया क्या है, इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम।
क्योंकि ये हमारे पास दे रखा है, बट जो हमने प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं दैट ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो जो हमारा ए सी है, ए सी, ये हमारा ए सी किसके बराबर है, बीई के बराबर है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे बीई अपॉन, अब पी आर, जो पी आर है हमारा वो क्यू एस के इक्वल है, पी आर की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू एस एंड, अब एडी, एडी को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे तो जो ए ई होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 ऑफ एडी के बराबर हो जाएगा, और अपॉन 2 ऑफ जो पी एस होगा ये 2 ऑफ पी एम के बराबर हो जाएगा, 2 ऑफ पी एम, राइट। तो यहां से जो आपके पास आएगी, देखो वो क्या आ रहा है, यहां से जब आप देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू सी, क्यू एस सॉरी, क्यू एस एंड इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एस, ए ई अपॉन पी पी एस, ओके, ए ई अपॉन पी एस आ गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास हो जाएंगी, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, क्यों, रीजन आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास प्रोपोर्शन में है, दैट ए बी किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू के, बी ई किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू एस के, और ए ई किसके प्रोपोर्शन में, पी एस के। तो हमारे पास ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, राइट। अब हम यहाँ से क्योंकि हमारे पास इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस। इसके लिए आपको क्या लाइन लिखनी है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब जिस तरीके से हमने इस ट्राइंगल में किया है, ट्राइंगल ई बी ए या बी ए ई, सेम सिमिलरली उसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस। आपको देखो ये सारी चीजें जो हमने अब तक की है, ये सारी चीजें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लिख दिया सिमिलरली ट्राइंगल। जिस तरीके से हमने ट्राइंगल बी ए ई क्यू पी एस में किया है, सेम उसी तरीके से हम ट्राइंगल सी ए ई और आर पी एस में करेंगे, सेम इन ट्राइंगल में, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब आप क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास है एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस, राइट। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, देखो अगर आप बी ए ई और सी ए ई को प्लस कर दो तो एंगल हमारे पास क्या जाता है, बी ए सी आ जाता है। तो ये आ जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। इसको आप दे दो इक्वेशन थर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन
थर्ड कर देंगे। अब देखो, अब हमारे पास क्या आएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, ये क्वेश्चन सेकंड आ गई, और ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है हमारे पास ए बी अपॉन ए बी, इट इज गिवन, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गिवन, ठीक है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और हमारे पास एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर है। ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबव। ये क्या है, प्रूव्ड अबव। अब क्योंकि ये हमने प्रूफ कर रखा है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय, दो साइड है और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसी के साथ आपका होता है हेंस प्रूव्ड। देखो बेटा, ये चीज एक बार में तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है, राइट। एक बार देखो वीडियो को, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां से रिवाइंड करके आप वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजिली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वैसे है कुछ भी नहीं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।